नमस्कार दोस्तों, इस समय तस्वीरें देख रहे हैं करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज के मर्चरी हाउस से। और ये तस्वीर राधा की देख रहे हैं। 30 साल इसकी उम्र है और दो छोटे छोटे बच्चे इसके पीछे आप देख रहे होंगे। और गरोंडा में इसकी शादी हुई थी। लड़की परिवार का आरोप है कि जो ससुर है इसे तंग करता था, काफ़ी तंग करता था, जिसके चलते हुए इसने कल बीती रात को इस तरह का कदम उठा लिया, जिसके बाद तमाम लड़की परिवार मौके पर पहुंच चुका है और आरोप लगा रहा है कि बुड्ढे ने, जो उसका ससुर था, उसने काफ़ी जो है वो इसे प्रताड़ित कर रखा था, जिसके चलते हुए इसको इस तरह से कदम उठाना पड़ा। मेरी आप सभी से अपील है, इस वीडियो को शेयर करें। परिवार के कुछ लोग हैं, उनसे जानने का प्रयास करते हैं। आपका? मेरा नाम रबी है जी। तो ये आपकी जो सिस्टर हैं या राधा, ये बता रहे 9 साल पहले शादी हुई थी और अब अचानक से आपको जो है उन्होंने बोला कि सुसाइड कर लिया। अचानक नहीं बोला, इनका कॉल आया था 2 बजे करीब। अच्छा। आपकी बहन ने फांसी लगा ली सुबह दोपहर के 2 बजे। 12 बजे बहन की डेथ हुई थी। इन्होंने फोन 2 बजे किया, 2 घंटे बाद। ठीक है। हमसे बिना आप पूछे ना दाखिल कर दिया हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम के लिए, बिना पूछे। हमने बोला भी इनसे जब तक माना जाए कहीं भेजना नहीं बॉडी को। ठीक है, वो किया इनने। ठीक है। बॉडी अपने आप उतार ली वहाँ से। जी, आप लड़की की माँ है, उनसे भी बातचीत है। मेरा नाम प्रेमवती है सर। जी जी जी। मेरी बेटी राधा थी। कल सवेरे 8 बजे मेरी बात हुई कि मेरी बेटी थे। मेरी बेटी था बात हुई तो जब बुड्ढे की बहुत दिनों से कहती थी मम्मी, बुड्ढा कभी हाथ पकड़ता है, कभी कुछ कहता तो मेरे बस में। जो उनके ससुर हैं? हाँ, ससुर है। क्या नाम है ससुर का? ससुर का नाम प्रेमपाल है। अच्छा। कहता अगर मेरे बस में नहीं आई ना, मेरे लिए नहीं रही तो मैं तेरे लिए कुछ नहीं छोड़ूंगा। इसलिए इसने लड़की ने मेरी ने बात नहीं मानी। इसने भी लड़की को प्लॉट 150 गज का दे के बनवा दिया, सब कुछ करवा दिया। मेरा जमाई ड्यूटी चला गया सवेरे 5 बजे। प्रेमपाल अपने देवते को लाके, अपनी बेटी को लाके मेरी बेटी मरवा दी, फांसी लगवा दी। बताओ कुंदी में गेट में कौन फांसी कैसे लग जाएगी? और फिर कहता डोला है कि हमने कि क्या हुआ, क्या? मैंने पूछा, मैंने कि क्या हुआ? मेरे पास फ़ोन किया था इसने मैं पूछा क्या हुआ मेरी बेटी को, तो कह रहे हैं कि तेरी बेटी मर गई तो पे उखाड़ा जाए, वो उखाड़ ले तू मेरे से। भाई साहब ऐसे कही थी, मेरे 3 बेटन की किस्म इसने ऐसे कही थी मेरे से। जो आरोप आपने लगाया है उसके हिसाब से ये समस्या कितने समय से आ रही थी आपकी बेटी को? जो आप बोल रहे हैं कि ससुर जो है वो काफ़ी समय से आ रही थी सर, काफ़ी समय से आ रही। मैंने कही कोई ना बेटा, बड़ा बूढ़ा है, कोई नहीं, मर जाएगा, चला जाएगा बेटा, कुछ भी ना बेटा। जेल भले घर की लड़कियां जेल नहीं बामे नहीं जाती हैं, थाने में भले घर की लड़कियां थाने में नहीं जाती हैं। जेल जाएगा कितनी बदनामी होगी। हम लोग वगैरह करना चाह रहे हैं। हाँ, दामाद क्या करता है आपका? दामाद मेरा गाड़ी चलाता। दामाद मेरा बहुत अच्छा है, बहुत गऊ है दामाद। अच्छा है? हाँ, ये दामाद को मारता था बुड्ढा। कई दफे अपने देवताओं को ला के दामाद को पिटवा चुका है, बेटी पे पिटवाता था ये। तो पहले कोई पंचायत नहीं हुई आपकी कभी? कभी मैंने कोई पंचायत नहीं करी बेटा, मैं बहुत दूर रहती थी बेटा। तो आपके जो बेटी हैं और बता रहे हैं जो दामाद है, तो वो उसी घर में रहते थे, अलग रहते थे? उसी घर में रहते थे बेटा। अब भी जब अपनी बेटी के पास जाके 150 गज का प्लॉट दे दिया, मकान बनवाया। अब मेरी बेटी ने कही कि भाई लेंटर टरवा दो। लेंटर टरवाने के पीछे इसने मेरी बेटी को मरवा दिया। लेंटर आधा पटा पड़ा हुआ है इसने। मेरी बेटी से 8 बजे मेरी बात हुई है। दामाद बन रहा था वहीं पर ही? जी, वहीं पर नया नहीं है, पुराना ही घर है सर। आगे लेंटर पर रह आता उसमें। अगर मेरी बेटी की अगर कोई वैसी बात होती, 8 बजे मेरी बात भैया कुछ तो कहती मेरे से। मेरा दामाद बोली मेरे मुकेश कहाँ है बेटा कि ड्यूटी गए हैं मम्मी, वो तो ड्यूटी चले गए हैं। जिप से मुकेश से पीछे लेके आया है दोनों को, जब इसने लटकाया है मेरी बेटी को। तो बेटी से आपकी बात हुई? बेटी मैंने कुछ भी नहीं बोला सुबह? बेटी मैंने कुछ नहीं बोला मेरे से, बस पूछी मम्मी तो ठीक ठाक है। मैंने हाँ बेटा, मैं तू ठीक है बेटा, हाँ बढ़िया हूँ, राजी खुशी पूछ के मम्मी बच्चा स्कूल जा रहे हैं। मैं ठीक है बेटा। दोनों बच्चे 2 बच्चे थे, नोनू सोनू। तो छोर परिवार के लोग हैं। आप क्या लगते हैं जी राधा के? भाभी लगती हूँ। क्या हुआ था, क्या बात पता लगी थी आपको? सर यही बुड्ढे ने इनसे ही बोला था मम्मी से कि ना ये कहा कि मैं खत्म होगी, तू मेरा कुछ भी कर ले। और सर मैं नवंबर में इनके यहाँ गरौंडा घूमने आई तो बुड्ढे ने मेरे से भी बोला कि इसे निकाल के छोड़ूंगा घर से। हाँ, निकाल के। नहीं सर, हमने बताई थी घर में, लेकिन हमने इतना वो नहीं करा कि चलो घर की बात है कोई बात नहीं, ऐसे करके हम चुप लगा गए। ज़्यादा परेशान, हर वक्त टॉर्चर करता था, कभी हाथ पकड़ता था, कभी कुछ करता था।
बहुत टॉर्चर करता था उस लड़की को। राधा का हस्बैंड था वो ठीक है? वो ठीक है सर, वो ठीक है, बहुत अच्छा इंसान है सर वो। मेरी बेटी को बहुत टॉर्चर देख सकते हैं तमाम परिवार के लोग इंसाफ की गुहार लगाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि काफी गलत जो है वो राधा के साथ हुआ। इस तरह से आरोप जो है वो लड़की पक्ष की तरफ से लगाए जा रहे हैं। किस तरह से माँ देख सकते हैं यहाँ पर रोती हुई जरूर नजर आ रही है और इंसाफ की गुहार लगाती हुई नजर आ रही है, क्योंकि बहुत ही बुरा हुआ है। बीती रात 12 बजे उसने इस तरह से कदम उठाया, उसके साथ किया। ये देखिए हाथ जोड़कर माँ किस तरह से इंसाफ की गुहार लगाती हुई नजर आ रही है। हमारी भी करनाल प्रशासन से अपील रहेगी, वो भी इस मामले का जो संज्ञान है वो जरूर ले। देखिए किस तरह से माँ की आंखों में आंसू अपनी बेटी के लिए। लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं। मेरी आप सभी से अपील रहेगी इस वीडियो को शेयर करें। 30 साल की राधा जो 9 साल पहले शादी हुई थी, 2 छोटे छोटे बच्चे थे और अचानक से रात को कुछ ऐसा हुआ। उसके बाद 2 घंटे बाद परिवार को सूचित किया गया, अपनी बेटी ने इस तरह से कदम जो है वो उठा लिया, जिसके बाद परिवार आज सुबह पहुंच गया। और परिवार का आरोप ये भी है कि हमारे से बिना पूछे पोस्टमार्टम जो है वो करवाया जा रहा है। आवाज नहीं आई है, दिवाली से आपके घर नहीं आई? दिवाली से हमारे घर नहीं है। आने नहीं देते थे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था सर। वो कह रही बच्चों की छुट्टी पड़ेगी तब आऊंगी मैं। लड़की के ससुर यहाँ पर मौजूद हैं जिनके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं। बाबूजी क्या हुआ था? आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि लड़की आपसे काफी तंग करके। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम प्रेम सिंह है जी। जी। मैं घरौंडा से रखता हूँ और ये मेरी बहू रानी जो है ना सब तरह से खुश थी, हर तरह से। और मैं तो ये मकान बनने लगा था उसकी वजह से अपनी लड़की के पास रहता था, लेकिन दिन में इनको पूरी हेल्प करता था। आके मजदूर सबको लगाया, मटेरियल लगाया, सब कुछ पैसे से दिए। वो हर तरह से परेशान नहीं किसी तरह भी हम को करते थे और खुश थी। और पता नहीं क्या उसकी वजह रही, अपने घर वाले से कोई बात होगी। मैं तो रात को वहाँ नहीं था। और सवेरे में जब मेरे लड़के ने फ़ोन किया कि भाई 12:30 बजे बच्चों को स्कूल से ले आओ, तो 11:30 बजे फ़ोन किया था। मैं 12:30 बजे बच्चों को लेने चला गया और बच्चों से लेके मैं घर पे आया तो मज़दूर वगैरह लगे थे, घर पे काम कर रहे थे, लेकिन वो जो है दरवाज़ा नहीं खुला था। उनको मज़दूरों ने शिकायत की कि आज इन्होंने चाय भी नहीं पिलाया, दरवाज़ा नहीं खोला है। अब मैं जाके आवाज़ दी, बच्चों को मेरे साथ थे, और जैसे मैंने आवाज़ दी उसने कुछ नहीं जवाब आया। मैंने फिर धक्का मार, पैर से धक्का लगा के उसको दरवाजे को तोड़ा। उसकी चटकनी अंदर से टूट के गिर गई और अंदर देखा तो बीच के दरवाजे से वो हमारी बहू वो लटकी हुई थी। अब उसमें चुन्नी गले में डाली थी। थोड़ी सी मूवमेंट सी मुझे नज़र आई तो मैंने एकदम उसको मैं उठाया। एक कोई आदमी आया बेचारा, कोई आवाज़ सुन के उसने फटाफट चाकू से काट दिया उसको और वो नीचे उतार दिया। नीचे उतार के हमने 112 फ़ोन कर दिया। उसके बाद पुलिस कार्रवाई से चलता रहा। ये परिवार वाले जो बोल रहे हैं लड़के के, आपके बेटे के ससुराल वाले, हाँ। कि जो मतलब पति है वो ठीक है, मतलब उसके साथ कभी कोई बात ही नहीं हुई। वो कह रहे हैं वो हमारा दामाद तो बहुत ही अच्छा है। आपके बारे में उन्होंने बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं, जैसे कि छेड़खानी का, और मतलब छेड़खानी से जुड़े हुए बड़े गंभीर आरोप लगाए उन्होंने। सर मेरी 78 ईयर्स ओल्ड हूँ मैं, और मैं अब ऐसे काम के लिए बिल्कुल बेसलेस, जो मुझे इल्ज़ाम लगा दो उनकी लड़की गुजरी है, बहू हमारी गुजरी है। आपके और उनके संबंध ठीक थे परिवारों के आपस में? लगभग ठीक ही था जी। कोई किसी बात पर कोई अनबन वगैरह शुरू से कुछ चल रही हो? अनबन ये जरूर थी कि एक प्लाट था मेरे पास जिसको मैंने जो है ना अपनी लड़की की परेशानी की वजह से उसने मांग लिया, हमने दे दिया। उसकी वजह से बस ये कि ये प्लाट क्यों दे दिया उसको, तो उस वजह से जो है ना। किसने बोली थी? ये इसकी लड़की की माँ ने मेरे घर पे आई थे, वहाँ झगड़ा किया था खूब। तो वो सब बातों से डिस्प्यूट चल रहा था। जैसे मैंने हमारे कचहरी में चल रहा था? नहीं वैसे घर पे आए थे, लड़ झगड़ के चले गए थे। उसके बाद ना मैं गया लगभग, ना ही वो आए हैं। अच्छा। उनके रिवेंज मेरा लड़की कुछ भी कहती रहे अपनी माँ को। हमने कोई जो आपकी बहू है वो ठीक रह रही थी घर पे? ठीक रह रही थी, कोई दिक्कत नहीं। इतना बड़ा कदम आपके बेटे के साथ ठीक रहती थी?
ठीक ही रहती थी। मैं तो देखो जी 2 महीने से वो मकान बन रहा था, उसकी वजह से मैं अपनी लड़की के पास रहता था, दिन में इनके हेल्प के लिए आता था। बता रहे कि लड़की के साथ मिलकर आते थे, आप उन्हें तंग करते थे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने कोई बच्चे को ला के मैंने स्कूल में छोड़ा तो वहाँ बच्चे गाड़ मार के रोने लगे माँ को देख के। तो उसके बाद मैंने 112 पे फ़ोन कर दिया। तो आप लड़के के पिता हैं, देखिए किस तरह से वो बताते हुए नजर आए कि ऐसा कुछ भी नहीं था, जिस तरह से वो आरोप लगाते हुए नजर आ रहे। मेरी आप सभी से अपील रहेगी, इस वीडियो को देखने वाला इस वीडियो को शेयर जरूर करते रहे।